राधे राधे। मैं पिंकी जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस संसार में जो व्यक्ति हृदय से निर्मल होता है वो बहुत कम लोगों को प्रिय बनता है, क्योंकि सत्य और सरलता की कद्र हर कोई नहीं करता। जितनी मेहनत तुम सुंदर दिखने के लिए करते हो, उतनी ही कोशिश नेक बनने के लिए भी करो। यह संसार बाहरी चमक दमक को अधिक महत्व देता है, लेकिन सच्ची सुंदरता केवल चरित्र में होती है। जब तुम किसी के और अधिक निकट जाते हो, तभी यह अनुभव होता है कि वास्तव में तुमसे कितना दूर है। कभी कभी दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि हृदय की भी होती है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को अनदेखा करना त्याग का प्रतीक है, परंतु ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने आत्मसम्मान की बलि ना चढ़े। यदि अपने ही तुम्हें गलत समझे तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अब स्वयं को साबित करने का कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि जो समझने योग्य है वे बिना प्रमाण के भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए कोई प्रमाण पर्याप्त नहीं होगा। जब इंसान मौन हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर इतना शोर है कि वो अब किसी को कुछ भी समझाना नहीं चाहता। कोई नदी से पूछे कि उसे समुद्र का रास्ता कौन दिखाता है। दरअसल जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून होता है, उसे रास्ता खुद मिल जाता है। मंजिलें उन्हीं के कदमों को पहचानती हैं जो बिना रुके बिना झुके आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, और मैं भी अपने काम पर लगी रहती हूँ, वीडियो शूट करती रहती हूँ। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मैं वीडियो बनाती ही रहती हूँ। तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं किसी को सिद्ध नहीं करना चाहती, किसी को प्रमाण नहीं देना चाहती कि मैं कैसी हूँ। ठीक है, इसलिए जीवन में रुकावटें आएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के पथ पर चलते रहना है। देखिए, अपना कर्म है, हम करते जा रहे हैं। आगे बढ़ें या ना बढ़ें, ऐसा तो नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे ज़रूर हम बढ़ेंगे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक सांसें चल रही होती हैं, तब तक इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें थम जाती हैं तो दुनिया उसके साथ चलने लगती है। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी नकली नोटों की तरह हो गए हैं। हर समय पर डर बना रहता है, कहीं ये रिश्ता भी नकली ना निकले। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि कोई एक्सरे भी उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि वे जख्म होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। हे भगवान, धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी मुसीबतें दी, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों ने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। असल में जब वक्त कठिन होता है, तभी असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे और सच्चे मन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसे देना आता है वो कम होते हुए भी देता है, और जिसे केवल लेना आता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। साथ तो ज़िंदगी भी छोड़ देती है, फिर भी लोग सोचते हैं कि कोई हमेशा उनका साथ देगा। जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। लोगों की बातों को ज़्यादा गंभीरता से मत लो, क्योंकि जैसे ही वक्त बदलेगा वैसे ही उनके शब्द भी बदल जाएंगे। दुनिया का स्वभाव यही है, यह परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदल। समझौता करना ठीक नहीं है, और सत्य कभी समझौता नहीं करता। वे तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम किस रास्ते पर हो। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी नीयत
मतलब निष्कलंक है तो तुम्हारा भाग भी एक दिन तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। घमंड एक ऐसी आग है जो आत्मा को भीतर से जलाती है। यह एक मानसिक विकृति है जिसका उपचार कोई तर्क, कोई शिक्षा नहीं कर सकती। इसे केवल जीवन के अनुभव और समय ही ठीक कर सकते हैं। जब परिस्थितियाँ तुम्हें झुका देती हैं, तब तुम्हें एहसास होता है कि नर्मता केवल गुण नहीं, एक दिव्य शक्ति है। खुद में रहना सीखो। जब तुम दूसरों की नज़रों से अपने मूल्य को तय करना बंद कर दोगे, तभी आत्म स्वीकृति की शुरुआत होगी। यह दुनिया तुम्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यदि तुमने भीतर शांति का दीप जला लिया है, बाहर की अशांति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह युग झूठ को स्वीकारता है, क्योंकि सच कहने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। पर मैं कहती हूँ, उस अकेलेपन से मत डरना जो सत्य के साथ आता है, क्योंकि जब तुम सच के साथ होते हो तब तक तुम अकेले नहीं होते। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी उपस्थिति में जो खड़ा होता है वो संसार से नहीं डगमगाता। यदि कभी अपना हक मांग कर देखो तो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और यदि अपने हिस्से को छोड़ दो तो वही लोग जो काटे थे तुम्हें गुलाब की तरह सम्मान देंगे। यही संसार की विडंबना है। स्वार्थ जहाँ समाप्त होता है, वहीं सच्चे संबंधों की पहचान होती है। और आज तो स्वार्थ इतना है कि आप काम निकलते ही लोग आपको भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, काम निकलते ही सब भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को पहचानिए और अकेले चलना सीखिए। दुख केवल उन्हीं से साझा किए जाते हैं जो उन्हें समझने का समर्थ रखते हैं। हर कोई संसार में किसी न किसी रूप में परेशान है। कुछ लोग वास्तव में परेशान हैं और कुछ केवल सत्य से परेशान हैं। सत्य हमेशा आँखों में चुभता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। जीवन और चाय एक जैसे हैं। ये संसार बाहरी रूप से बदल गया है, पर भीतर से अभी भी न्याय की तृष्णा बाकी है। मैं कहती हूँ, इस संसार की विषैली दृष्टियों से मत डरो। स्वयं को इतना प्रखर बना लो कि कोई तुम्हारा अस्तित्व नकार न सके। देखिए, हर कोई परेशान है अपनी जीवन से या किसी भी चीज़ से परेशान है। ठीक है, हर कोई परेशान है, लेकिन अपना काम तो हम नहीं छोड़ सकते ना। अपना काम करते रहिए। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो करिए। ठीक है, दुनिया का तो काम है बोलना, दुनिया तो बोलेगी ही। प्रेम को पवित्र रखो, लेकिन उसे अपनी आत्मा की कीमत पर मत दो, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे भीतर स्थिर है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। सफलता केवल उन लोगों के चरण चूमती है जो शब्दों से नहीं, रातों की नींद और दिन की मेहनत से लड़ना जानते हैं। ये जीवन कोई कल्पना नहीं, एक युद्ध है जहाँ जीतने के लिए आत्मा को तपना पड़ता है। जो केवल सोचते हैं और करते कुछ नहीं, उनके लिए समय ठहरता नहीं, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ देता है। इस संसार में केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। कर्म चाहिए, धैर्य चाहिए और एक ऐसा हृदय चाहिए जो संघर्ष से ना डरे। दुनिया के सामने रोना आसान है, पर सब्र करना, भीतर बहते आंसुओं को मौन बनाकर पी जाना, यही आत्मबल का प्रमाण है। जिस क्षण तुम भीतर से बदलते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड की धारा भी तुम्हारे अनुकूल बहने लगती है। घर वालों की डांट एक चेतावनी है। वक्त के थप्पड़ से पहले यदि समय का तमाचा पड़ा है तो वह केवल गाल पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। इसलिए जीवन की छोटी छोटी फटकारों से सीखो, ताकि बड़ी चोटों की ज़रूरत न पड़े। मनुष्य की प्रत्येक भूल, यदि वह सीखना चाहे तो उसे एक नई दिशा देती है, और यही जीवन की सुंदरता है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे अपनाओ। केवल समझदारी से निभाया जा रहा हो, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है
वहाँ मतभेद भी होते हैं, पर वहाँ मनाने की चाह भी होती है और यही चाह रिश्तों को अमर बनाती है। जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती, उसे वही चाहिए जो उसे मिल ना सके। इसलिए कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो तुम्हें सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाएंगे। और अंत में वही जीवन सच्चा होता है जिसमें प्रेम हो, शांति हो और आत्मा से जुड़ी हुई सादगी हो। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि रिश्तों की माला कितनी सजीव और मजबूत है। जब यह माला टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। यदि भरोसा करना ही है तो उस पर करो जो प्रभु पर करे, अडिग हो। लोगों पर अत्यधिक भरोसा करने से मनुष्य निराशा की ओर बढ़ता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। मोह का अंत होते ही खोने का भय भी समाप्त हो जाता है। चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन। अपने मन की किताब केवल उसी के समक्ष खोलो जो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। हर कोई समझने के लिए नहीं सुनता, कुछ केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिले या वर्षों में, यदि सच्ची मेहनत और धैर्य है तो वो निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। अपनों को बहुत अधिक उलझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब किसी को यह जताने की ज़रूरत महसूस होने लगी कि वह अपना है, तब समझो कि यह अपनापन पहले ही खो चुका है। सच्ची मोहब्बत वही है जहाँ मिलने की कोई उम्मीद ना हो, फिर भी इंतज़ार बना रहे। यह अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में बैठे पक्षी के समान होती है, जहाँ बंधन नहीं समर्पण होता है। वफादारी से निभाई गई मोहब्बत किसी के जीवन की पूरी दास्तान बनाती है, जबकि बेवफाई किसी की ज़िंदगी का सिर्फ एक मामूली सा पल बनकर रह जाती है। इस बात में है कि तुम्हारी कठिनाइयों में कितना साथ देता है। जो कमज़ोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसे उठना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। किस्मत ने जैसा चाहा हमने वैसा ही स्वयं को ढाल लिया। बहुत संभल कर चलें, फिर भी ठोकरें खाएं। किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने हमारा हृदय, और अंत में लोगों को यही लगा कि हम बदल गए। लेकिन सत्य ये है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता वो ठहर जाता है। इसलिए स्वीकार करने की हिम्मत और स्वयं को सुधारने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख कर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में प्रगति करता है। इसलिए आत्म मंथन करो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वो तुम्हें न केवल इस संसार में बल्कि आत्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाएं। नाजुक समय है, इसलिए किसी से बैर मत कर रखो। यदि कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। जो प्रेम और सद्भावना से चलता है वह स्वयं को और संसार को शांति देता है। लेकिन याद रखो, किसी की इतनी कद्र भी मत करो कि लोग तुम्हारी सरलता को मतलबी समझने लगें। हर रिश्ता दिल से निभाने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिश्ते की कद्र नहीं करता तो उसके साथ खड़े होने से बेहतर है कि तुम अकेले खड़े रहो। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आज के समय में लोग दिल से दी हुई सच्ची इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से प्रसन्न होते हैं। लेकिन
जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वो दिखावे से परे होता है। समझदारी की बातें वही करता है जिसने यह तो बहुत अधिक जीवन देख लिया हो या जिसने कम उम्र में बड़े संघर्ष झेल लिए हों। इंसान यूं ही नहीं बदलता, जीवन के कुछ हादसे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कोई चाल चलता है तो कोई उसे सहन करता है। जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वो मोहरे आगे बढ़ाता है और जो सच्चे रिश्ते निभाना जानता है वह विश्वास करता है। लेकिन इस संसार में वही धोखा खाता है जो चालों से अपरिचित होता है। जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। स्कूल छूट सकते हैं पर सीखने और परखने का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। मतलब जीवन भर चलता रहता है। उम्र केवल शरीर की गिनती है, मन की नहीं। इसलिए प्रेम, भ्रम और पछतावे तीनों किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं। हम कौन हैं यह हम खुद जानते हैं। बाकी लोग तो बस अनुमान लगा सकते हैं और उनके अनुमान हमेशा अधूरे होते हैं। इसलिए दूसरों की राय को दिशा नहीं, केवल संदर्भ समझो। कोई किसी के बिना नहीं मरता। समय हर घाव पर पट्टी रखता है और जिंदगी नई वजह ढूंढ ही लेती है। सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफ़र होता है जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में साथ ना छोड़े, जो बोलने से पहले समझे और सुनने से पहले महसूस करे। यह तोहफा कीमत से नहीं, किस्मत से मिलता है। जीवन में कई बार हमें यह तय करना पड़ता है कि नया पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने अतीत से सीख कर आगे बढ़ता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। रोज़ इसी तरह मैं आप लोग के लिए डेली ब्लॉग तो बनाती ही हूँ, लेकिन क्या है ना, बच्चे रहते हैं तो बच्चों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, मतलब वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वीडियो डेली ही बनाती हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखिए, आप लोग अपने लिए जिए, सबको पीछे छोड़ो, ठीक है ना। बस खुद पर ध्यान देते चलो, क्योंकि अगर हम कुछ आगे कर पाएंगे ना तो ही अच्छा है। दुनिया तो बोलती ही रहती है, दुनिया क्या, घर वाले ही बोलते हैं, तो दुनिया वालों को तो छोड़ो ही। इसलिए अपने आप को चेंज करो और आगे बढ़ो। मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।